दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से महाराष्ट्र में एक क्रांति आने जा रहा है, एक रिवॉल्यूशन आने जा रहा है। जो बच्चे 2023 का बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं, ब्रीफ आंसर लर्न नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, सब चीजें इस लेक्चर्स में, इसमें A to Z पार्ट है। पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि इस लेक्चर को मैं बहुत बड़ा बनाऊं। ऑलरेडी अगर आपको एक्सप्लेनेशन के लेक्चर चाहिए तो ऑलरेडी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करोगे, वहां पे आपको दिखाई देगा। बस यहां पे मैं आपको यह बताऊंगा कि लर्निंग ब्रीफ आंसर्स को कैसे लर्न करें। इस पूरे लेक्चर्स में पूरे के पूरे एमसीक्यू, जो आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन, सब कुछ इसमें कवर है, डेफिनेशन तक कवर है और ट्रिक के साथ। दोस्तों अगर आपने इस लेक्चर को देख लिया, ये देखते हैं लेक्चर 15 से 20 मिनट का लेक्चर होगा, इसको अगर सिस्टमैटिक देख लिया, तुरंत आप बैठ जाओ, 10 मिनट में आपका पूरा लर्निंग कवर हो जाएगा। और आपने अगर ऐसे ही सपोर्ट दिखाया तो मैं 10 के 10 लेसन को लेकर आऊंगा। और याद रखना, लास्ट में कमेंट में दिखाई देना चाहिए कि जो हमने इतना मेहनत किया है ना, ये देखो सब ट्रिक आपके लिए लाया। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देवदास रोएगा तड़पेगा। बाद में दूसरा ट्रिक आपको देखो डी फेना दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रिक जो ऑलरेडी वेस्टिजियल ऑर्गन, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, लोगों को याद ही नहीं होता। तो हर चीजों का हमने ट्रिक ला दिया कि ब्रीफ आंसर्स को आपको कैसे याद करना है। देन यहाँ पे जो आपके बहुत प्यारे एमसी स्टैंड रैपर्स से रिलेटेड हमने एक ट्रिक बनाया, तो ये हमारा यूनिक है। अब इसको मैंने बनाया, इसके बाद अगर बहुत लोग बनाया तो अच्छी बात है, पर ये आज तक पूरे यूट्यूब पे आप चेक कर लो, यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। और ये हमने खुद ने बनाया है। पिछले साल भी हमने ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स दिए थे, इस बार थोड़ा चेंजेस लाए, ये सब ट्रिक्स में ऐड किया है। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 अच्छे से पूरा मेरे लेक्चर्स को, एक भी पॉइंट को स्किप मत करना। सब चीजें तुम्हें सिस्टमैटिक समझ में आएगी और मेरे साथ याद भी हो जाएगा और ऐसी एक एक लेसन का टेंशन एंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने डिस्टिंग्विश लाया, मैं पहले यहाँ से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। देन यहाँ पे देखो डेफिनेशन, ये सब नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। देखो हाँ, अब आगे चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको याद कर रहा हूँ कि एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन बोर्ड एग्जाम्स का, अगर आप टेक्सुअल क्वेश्चन चेक करोगे, टेक्सुअल क्वेश्चन में पहला ही क्वेश्चन है, देखो जहां पे तुम्हारे बुक में फ्लो चार्ट बना हुआ है, तो बोर्ड एग्जाम से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है और पहले भी पूछता है कि व्हाट आर द 5 एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। टोटल यहाँ पे 6 एविडेंसेस है इवोल्यूशन के। कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस है इवोल्यूशन के? सर बहुत डेंजर है सर, कैसे याद करूं? देखो पहला क्या है, मॉर्फोलॉजिकल, दूसरा है एनाटॉमिकल, तीसरा है प्लांटोलॉजिकल, वेस्टिजियल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड कनेक्टिंग लिंक। आपको इसमें से मुझे पता है 1-2 याद हो जा रहा है, पर आप ये ट्रिक याद करो। मैं, विशाल और प्रदीप कंप्यूटर इंजीनियर हैं। मैं, विशाल और प्रदीप कंप्यूटर इंजीनियर। मैं और कौन है साथ में? मैं, मेरे साथ कौन है? विशाल भी है। और कौन है? और प्रदीप क्या है? कंप्यूटर इंजीनियर है। अब देखो कंप्यूटर से आपको पता चल गया, सी से क्या आएगा? कनेक्टिंग लिंक। दिमाग में बिठा लो, सी से कनेक्टिंग लिंक। इंजीनियर, ई से देखो तुम्हें दिखाई देगा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, याद हो गया। देन इसके बाद मे से, एम से क्या आएगा? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस दिखाई दे रहा है, याद हो गया। वी से देखो, विशाल के वी से क्या आएगा? वेस्टिजियल ऑर्गन, याद हो गया। देन इसके बाद ए से, यहां पे देखो ए से आपको यहां पे देखो दिखाई दे रहा है एनाटॉमिकल एविडेंसेस, एंड पी से आपको दिखाई दे रहा हो प्लांटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो दोस्तों ऐसे ही आप अच्छे अच्छे ट्रिक्स को बस दिमाग में बिठाओ। लास्ट टाइम पे ऐसे ट्रिक्स को अगर दिमाग में बिठाओगे तो आप एक पॉइंट भी एग्जाम में भूलोगे नहीं तो फ्लो चार्ट बन के आएगा, 4 याद आता है, 1 भूल जाते हैं। तो याद करो, मैं से, एम से क्या है? मॉर्फोलॉजिकल, मैं, विशाल, वी से क्या है? वेस्टिजियल, और ए से क्या है? एनाटॉमिकल, उसके बाद क्या है? और प्रदीप, पी से क्या है? प्लांटोलॉजिकल। देखो मैं बस आगे का एक लेटर देख रहा हूं। कंप्यूटर, सी से क्या है? कनेक्टिंग लिंक। इंजीनियर, ई से क्या? एम्ब्रियोलॉजिकल। यस, क्या बात है सर, आपने तो बहुत ही जोरदार तरीके से बता दिया। अब देखो ये वाली चीजें मैं आगे बताऊंगा, जहां जैसे जैसे इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं, पर स्किप कुछ नहीं करूंगा। देखो सबसे पहला वेस्टिजियल ऑर्गन के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, और शॉर्ट नोट अगर आएगा, पूरे के पूरे पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, 4-4 पॉइंट्स हर एक का क्लियर करके रखो दिमाग में, और ये टॉपर्स के लिए भी हेल्प होगा और साथ में जो नॉर्मल जिनका कुछ नहीं पढ़ के हुआ उनके लिए तो बहुत हेल्प है। अब देखो यहाँ पे बस एक ट्रिक है, डी फेना, बस ये ट्रिक याद रखो। क्या है? डी फेना। ये तो याद होगा, जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन आया सर ने एक ट्रिक दिया डी फेना, बस याद रखो। अब डी से एक वर्ड है डीजनरेटेड, तो उससे एक स्टेटमेंट बन जाएगा, डीजनरेटेड यूजलेस ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या तो डीजनरेटेड ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। तो बस ये सब वर्ड्स याद रखो। डीजनरेटेड, हाँ एक वर्ड, एक स्टेटमेंट मुझे डीजनरेटेड से बनाना है। तो यहां पे देखो हो गया कि डीजनरेटेड ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। पहला, आई थिंक मुझे पहला वाला पॉइंट मैंने आपको याद करा दिया। देन इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको देखो एफ दिखाई दे रहा है, फंक्शन। दूसरा वर्ड बस फंक्शन लिखना। जो ये वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं, ये कुछ ऑर्गेनिज्म में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट कुछ ऑर्गन में वेस्टिजियल होते हैं, मतलब फंक्शन लेस होते हैं, या तो नॉन फंक्शनल आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट वही लिखा है, द वेस्टिजियल ऑर्गन
इज नॉन फंक्शनल या तो फंक्शनलेस फॉर सम ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में ये फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, बट इट परफॉर्म फंक्शन फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म। तो अब सेकेंड पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट का आपका एफ का हो गया ना फंडा। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट अगर मैंने देखो थर्ड पॉइंट एन से रिलेटेड लिया है, एन भी होगा आपके इसके अंदर, नेचुरल सिलेक्शन। ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन है ये क्या एक टाइम ऐसा आता है ये डीजनरेट हो जाते हैं, जैसे हमारी पूछ थी, आज पूछ है क्या, नहीं है, तो एक ऐसा टाइम आता है, बट इट टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर्स, इसमें बहुत ही लंबा टाइम लगता है। तो देखो थर्ड पॉइंट है कि ऑर्गन बिगिन टू डीजनरेट एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो इसलिए एक पॉइंट है अपना एन से रिलेटेड। एंड देन इसके बाद दो एग्जांपल्स मैंने लिया है, ऐसे आंसर्स तो आपको कहीं मिलेगा भी नहीं, दो एग्जांपल्स मैंने लिया है, एक पहला एग्जांपल अपेंडिक्स, बस ये याद रखो कि अपेंडिक्स किसके अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है और किसके अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो देखो मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि यूजलेस टू ह्यूमन, हमारे लिए कैसा यूजलेस है, बट यूजफुल फॉर रूमिनेंट, याद रखना रूमिनेंट एनिमल्स वहां पे इनके लिए बहुत ही जरूरी है, पर हमारे लिए जरूरी है क्या, नहीं है, हमारे लिए पहले जरूरी था, मैंने लेक्चर्स में ब्रीफ लेक्चर्स में बताया ऐसा क्यों था, तो यहां पे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि यहां पे बस लर्निंग ट्रिक के लेक्चर चल रहे हैं। ईयर पिन्ना, ये ईयर पिन्ना जो है ह्यूमन में कैसे है, ह्यूमन में कैसे है, फंक्शनलेस है, तो देखो लिखा विच आर यूजलेस टू ह्यूमन बट परफॉर्म किसके लिए वो यूजफुल है, मंकी के लिए, बस इतना याद रखो। अब देखो मैं आंसर्स याद कर रहा हूं, आपने मेरा ये 2-3 मिनट का पार्ट देखा, अब आंसर्स याद करो। सर ने क्या बोला है, डी फेना, डी से रिलेटेड डीजनरेटेड, तो हो गया एक लाइन हो गया, डीजनरेटेड ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। सर नीचे कमेंट आना चाहिए एकदम भारी। देन सेकेंड पार्ट एफ से रिलेटेड फंक्शन है, वेस्टिजियल ऑर्गन नॉन फंक्शनल फॉर सम ऑर्गेनिज्म बट इट परफॉर्म फंक्शन फॉर अनदर ऑर्गेनिज्म, याद हो गया सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट, अगर मैं लूं इसमें से नेचुरल सिलेक्शन, डीजनरेटेड ऑर्गन ऑन द बेसिस ऑफ एज पर द प्रिंसिपल ऑफ, किसके ऊपर प्रिंसिपल है, नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। और देन इसके बाद देखो एन भी हो गया, अब बचता है ई और ए। ई से मैंने बोला था ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना कैसा है, वेस्टिजियल ऑर्गन, या तो यूजलेस फॉर टू ह्यूमन बीइंग बट इट परफॉर्म फंक्शन फॉर मंकी। एंड देन इसके बाद ए से रिलेटेड क्या आ जाएगा, अपेंडिक्स हो गया। तो आपको अगर एग्जाम्स में अगर वेस्टिजियल ऑर्गन के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आता है तो बस आप दिमाग में रखो डी फेना, सर डी से डीजनरेटेड से एक लाइन लिखूंगा, एफ से फंक्शनल से रिलेटेड एक लाइन लिखूंगा, बाद में ई से ईयर पिन्ना का एग्जांपल दे दूंगा, बाद में फिर इसके बाद एन से नेचुरल सिलेक्शन, डीजनरेटेड कौन से बेसिस पे होता है, नेचुरल सिलेक्शन के प्रिंसिपल पे, और सर लास्ट वाला एक और बच्चा तो अपेंडिक्स। यस हो गया, देखो इतना बड़ा आंसर याद करा दिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड पिछले साल भी आया नहीं है एग्जाम में, हो सकता है कि इस बार आए, आपको एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज कार्बन डेटिंग या एक्सप्लेन, ऐसा कुछ आएगा 2 मार्क्स के लिए। 4 पॉइंट बस याद रखना है। हम क्या पता है, बहुत बड़े बड़े आंसर डाइजेस्ट ये सब अलग अलग जगह पे हम देख लेते हैं, डर जाते हैं। 4 पॉइंट बस याद रखो, तो भी देखो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। देखो मैंने क्या लिखा है, पहला मैंने क्या लिखा है कि कार्बन डेटिंग में पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि कार्बन कंजम्पशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप आफ्टर डेथ, जैसे उनका डेथ हो जाता है उनका जो कंजम्पशन करने का जो पार्ट रहता है कार्बन का वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तो डेट से रिलेटेड मतलब देवदास रोएगा तड़पेगा। कार्बन डेटिंग मेथड के लिए याद रखना देवदास रोएगा तड़पेगा। अब देव का मतलब डेथ, तो बस एक पॉइंट अगर आपका डेथ का आपके दिमाग में तो आप लिख सकते हो कार्बन कंजम्पशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्टॉप आफ्टर डेथ। देखो मेरे को याद हो गया यार। देन इसके बाद दास का भी डी से रिलेटेड पॉइंट है, डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 अकर कंटिन्यूसली। आपको पता है कि रेडियो एक्टिव है। अगर आपने, मैं अब देखो मैं उसके ऊपर नहीं आ रहा हूं टॉपिक के ऊपर, बस आप याद रखो कि इसका डिकेइंग प्रोसेस धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है, कौन सा, C14 का। देन थर्ड पॉइंट क्या लिखा रहेगा, रेशियो से रिलेटेड है कि जो C14 से C12 का जो रेशियो हमेशा कांस्टेंट था वो अब क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। चेंज वर्ड याद रखना, चेंज कंटिन्यूसली। देखो पहला पॉइंट डेथ से रिलेटेड है, कार्बन कंजम्पशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्टॉप आफ्टर डेथ। सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे, डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 स्टार्ट, देखो वही लिखा होगा, अकर कंटिन्यूसली। एंड बाद में क्या आएगा, द रेशियो, आर वाला पॉइंट याद रखना, देव दास रोएगा से मतलब रेशियो, आर से रोएगा, आर से रेशियो ऑफ C14 टू C12 कैसा है,
कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। एंड देन इसके बाद हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका डेथ का टाइम की कितना टाइम लगा, मतलब पहले इनका डेथ हुआ था तो उससे रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, टाइम पास सिंस डेथ ऑफ प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द मेथड ऑफ कार्बन डेटिंग। तो आप याद रखना टाइम से रिलेटेड एक पॉइंट है, एक पॉइंट किससे, अब देखो ये वाला शॉर्टकट बस। अभी देखो अगर तुम्हें डी फेना आ जाएगा तो बताओ किससे रिलेटेड है, सर डी फेना वेस्टिजियल ऑर्गन। अगर समझो यहाँ पे मैं, विशाल और प्रदीप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, यस सर एविडेंसेस जो 6 एविडेंसेस याद हो गया, तो ऐसे ही देवदास रोएगा तड़पेगा, डी से डेथ हो गया, बाद में डी से डिकेइंग हो गया, रोएगा से रेशियो हो गया, और टी से क्या हो गया, टाइम। टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 पॉइंट इजीली बन गया। और ऊपर एक तुम्हारे लिए फिलिंग द ब्लैंक्स लेकर आया हूं, इसको पढ़ लेना, या तो हो सकता है ये डेफिनेशन में फॉसिल्स का डेफिनेशन है तो इसको एक पढ़ लेना, भूलना मत, लिख लेना नोट्स में, कोई भी पॉइंट आपको स्किप नहीं मिलेगा। इतना करने का था, कोई भी क्वेश्चन आया ना आप आंसर लिख के आओगे। नेक्स्ट है कनेक्टिंग लिंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा सरदर्द। हो सकता है इसका ट्रू फॉल्स में आए, को रिलेशन के क्वेश्चन में, सब कुछ तैयारी के साथ आया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्टिंग लिंक का सबसे पहले आप डेफिनेशन, आपने देखो यहाँ पे ये तीनों के डायग्राम्स अच्छे से देख लेना है। कभी कभी एग्जाम में डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि आपको डायग्राम का नेमिंग पता होना चाहिए, इसमें से डकबिल कौन है, लंगफिश कौन है, पेरिपिटस कौन है। तो लास्ट वाला क्या है, पेरिपिटस है, इसके बाद ये क्या है, लंगफिश है, ये क्या है, डकबिल है। बहुत सारे टीचर्स आपको डायग्राम पे बोलेंगे मत करो, पर डायग्राम में मैं हमेशा बोलता हूँ डायग्राम देखो, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पेपर में बन के आएगा, पूछेंगे कि ये डायग्राम किसका है, तो उसका नेम आपको लिखना होगा, तो एटलीस्ट थोड़ा सा देख लेना चाहिए। अब हमें क्या करना है, टोटल यहाँ पे हमारे 4 पॉइंट्स है, ये याद करना है। सर सबसे बड़ा सरदर्द है ना, इसका एग्जाम्पल नहीं याद होता, तो भाई एग्जाम्पल से रिलेटेड इतना भारी ट्रिक लाया हो ना, पा डॉक्टर मनीष लुक एंड फील। पा मतलब याद रखो पापा, डॉक्टर मनीष, डॉक्टर मतलब dr.m, वही लिखा है डॉक्टर मनीष, डॉक्टर लुक एंड फील। तो पा डॉक्टर मनीष लुक एंड फील, बस ये याद रखो, ये आंसर याद हो जाएगा, एक भी मिस्टेक नहीं होगा। ये देखो पा मतलब पा मतलब पी मतलब पेरिपेटस, पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। कभी कभी बोर्ड एग्जाम्स में आता है कि पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड डैश, या ट्रू और फॉल्स में आ जाएगा कि पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड, अगर समझो दूसरा दे दिया एंड रेप्टाइल, तुरंत आप रॉन्ग लिख दोगे, तुरंत वहां पे फॉल्स लिखो ना। तो देखो यहां पे मैं क्वेश्चन कैसे आपको कौन से लेवल का तैयारी करा रहा हूं, यहां मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, यहां पे मैं ऐसे लेक्चर्स लेकर आया हूं कि जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा, अगर आपने पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, बस सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, 10 लेक्चर्स इसके आ जाएंगे, 10 लेक्चर्स साइंस 1 के आ जाएंगे। हाँ बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये नोट्स कहाँ मिलेगा आपको, ये नोट्स आपका प्रदीप गिरी एकेडमी जो है, आप जाओ प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे सर्च करो प्रदीप गिरी सर, सर्च करोगे तो आ जाएगा, प्रदीप गिरी सर का एप्लीकेशन है, उसके अंदर ये आपको नोट्स मिल जाएगा। या दूसरा ऑप्शन है ये जो है ये पर शायद टेलीग्राम में भी आ जाएगा, शाम तक आपको मिल जाएगा, जैसे ही लेक्चर्स आएंगे उसके 4-5 घंटे पर, ऐप पे जल्दी आता है, तो ऐप पे ऑलरेडी अपलोड है, वहां से जाके पहले देख सकते हो, और टेलीग्राम में भी है, तो जल्दी से ये ले लो और लेके फटाफट इसको अपने बुक पे ट्रिक व्रिक लिख दो, क्योंकि हो सकता है कि यूट्यूब से अगर ये लेक्चर हट गया तो, क्योंकि इतना पावरफुल लेक्चर्स है ना भाई। देन इसके बाद पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, याद हो गया। दूसरा है डॉक्टर मनीष, डॉक्टर मनीष मतलब DRM। अब डी का यहाँ पे देखो, डी का डकवील होगा, और बाद में आर से क्या होगा, रेप्टाइल होगा, एम से क्या होगा, मैमल्स होगा। देखो देख लो एम, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक लाइन की डकबिल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स, ऐसे एक लाइन लिख सकते हो। देन लास्ट वन लंग फिश है, लुक एंड फील, लुक एंड फील। तो देखो यहां पे बहुत ही अच्छा है, लुक एंड फील में आपको यहां पे लुक मतलब यहां पे आपको क्या लेना, लंग फिश, एंड दिखाई दे रहा है, एंड मतलब क्या आएगा, एम्फीबिया, और एफ मतलब क्या आएगा, फिशेस। तो आपको ऐसे तीनों के ट्रिक अपने दिमाग में बिठा लेना है। पा मतलब पेरिपेटस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। सेकेंड देखो स्टेटमेंट में बना रहा हूं कि पेरिपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, एक लाइन हो गया, कनेक्टिंग लिंक का अगर शॉर्ट नोट आया तो एक लाइन बन गया। दूसरा आएगा डकबिल इज अ रिलेशन, या तो डकबिल प्लेटिपस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डी, डॉक्टर क्या था, डॉक्टर मनीष था, आर था,
आर का क्या आएगा, रेप्टाइल, एम का क्या आएगा, मैमल्स, और लास्ट का क्या था, लुक। लंग फिश इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, एंड था एंड लास्ट में फील था, तो एंड का क्या आएगा, एम्फीबिया, और लास्ट में एफ का क्या आ जाएगा, फिशेस। तो आई थिंक आपको याद हो गया। और एक डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन भूल गए तो बस इतना याद रखो, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पे दो ग्रुप्स के, टू डिफरेंट ग्रुप मार्फोलॉजी, मतलब बाहर से वो दो डिफरेंट ग्रुप्स की तरह दिखाई देंगे। और अगर डीप में पढ़ना होगा तो आप मेरा वीडियो देखना, उसमें सब कुछ समझाया हूं। अब देखो यहाँ पे मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स, तो ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हाँ, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस में बस एक लाइन याद रखना, यही एक लाइन बस तुम्हारे बुक का ही लाइन है कि जो एम्ब्रियो होता है, अब मैं एम्ब्रियो यहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा कि एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो कैसे बनता है, सब कुछ मैंने लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। ऑल एम्ब्रियो शो द एक्सट्रीम सिमिलरिटी, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज्यादा, सिमिलरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग में देखो सबके सब सेम है, उसके बाद देखो थोड़ा थोड़ा चेंजेस दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये देखो फिश की तरह दिखाई दे रहा है और मैन की तरह थोड़ा दिख रहा है, पर स्टार्टिंग में दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा है। तो बस हो गया ना, यही लिखना है। इनिशियली ऑल एम्ब्रियो शो एक्सट्रीम सिमिलरिटी, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे जो सिमिलरिटीज है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो वही लाइन लिखा है कि सिमिलरिटी ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज एंड दो सिमिलरिटी डिक्रीजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे सिमिलरिटीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आप बस याद रखो, इनिशियली क्या है, सिमिलरिटीज कैसी है, एक्सट्रीम है, ज्यादा है, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। तो ये ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर आपको उतना पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के बोर्ड एग्जाम्स में मैंने जब आईएमपी दिया, ये क्वेश्चन भाई आया, इसका ट्रिक भी दिया, ये क्वेश्चन आया। तो इसलिए भरोसा करना, जो यहां पे बोल रहा हूं, तो जो बोल रहा हूं वो थोड़ा दिमाग में अच्छे से रखना, हंसी मजाक में मत लेना ना। बाद में जब पेपर देके आओगे ना तो बहुत तकलीफ होगा, यार सर बताए थे, आए मेरे को करके जाना चाहिए था। और यहाँ पे बहुत ही शानदार यहाँ पे हमारा ट्रिक है, जो है एमसी स्टैंड से रिलेटेड। एमसी स्टैंड क्या है, रैपर है, आपको पता है, और नीचे क्या है, नहीं नाचेगा उस्ताद। ये पूरा एक साथ अगर आप चाहो तो डार्विन का याद कर सकते हो। डार्विन के ऊपर दो क्वेश्चंस है, एक ऑब्जेक्शंस है, दूसरा है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एक यहाँ पे मिसिंग पार्ट है, अपने बुक में लिख लेना, डार्विन ने बुक का नाम याद कर लेना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आई थिंक लिखा है, हाँ लिखा है, चलो हमारी टीम ने लिख दिया है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वो याद से, ये इनके बुक का टाइटल है, ये याद रखना, ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। सर आप फिलिंग द ब्लैंक्स भी करवा रहे हैं भाई, ट्रू फॉल्स को रिलेशन सब कुछ कवर हो रहा है। और ये ट्रिक अपना ट्रिक है भाई। अब इसके बाद अगर कहीं देखोगे बोलोगे सर, तो अब मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो यहां पे एमसी स्टैंड रैपर नहीं नाचेगा उस्ताद, याद कर लो पहले, डार्विन थ्योरी से रिलेटेड यही याद करो, एमसी स्टैंड रैपर नहीं नाचेगा उस्ताद। अब एमसी स्टैंड रैपर, इससे रिलेटेड क्या है, आपका डार्विन थ्योरी है। पहला पॉइंट आपको डार्विन थ्योरी का पता है, ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, मतलब एक ऑर्गेनिज्म, मतलब समझा दे रहा हूं, एक ऑर्गेनिज्म कितना भी बर्थ दे सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। तो यहां पे डार्विन ने वही बोला। अब आपको ये वर्ड लिखना भी पड़ेगा, प्रोलिफिकली लिखना पड़ेगा, तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो ऑल ऑर्गेनिज्म, डार्विन से दैट ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। अब प्रोलिफिकली से रिलेटेड यहां पे, अगर यहां पे देखो रिप्रोड्यूस मिला, रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, बस दिमाग में एक वर्ड बिठा लिया, रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, याद हो गया, ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली। रैपर वाला पॉइंट हो गया ना भाई। अब इसके बाद अगर आप देखोगे, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपीट विथ ईच अदर, ये वाला एकदम अच्छे से पॉइंट हो जाएगा, सब ऑर्गेनिज्म आपस में लड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, कंपीट कर रहे हैं कि मुझे आगे जाना, मुझे आगे जाना। आगे कौन जाएगा, जो मेरा ये लेक्चर देखेगा वो। जो इधर उधर कुछ भी देखेगा, कैसे दे, उसको समझ में नहीं आएगा, क्या पूरा लेक्चर देख लिया, उसको कुछ पॉइंट ही नहीं आता है। अब मेरा लेक्चर देखो, देखो सब पॉइंट याद होगा, लास्ट में कमेंट बस आप देख लेना। देन इसके बाद क्या आएगी, ऑल ऑर्गेनिज्म कंपीट विथ ईच अदर इन अ लाइफ थ्रेटनिंग मैनर्स, लिखना है तो लिख दो, मतलब पूरा जितना दम है सब लगा देते। तो यहां पे सेकंड पॉइंट हो गया हमारा कंपीट से रिलेटेड। अब तीसरा पॉइंट जो है, इन दिस कॉम्पिटिशन ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सस्टेन विच शो द मॉडिफिकेशन एसेंशियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। जिस कंपटीशन को जीतने के लिए जो मॉडिफिकेशन चाहिए, अगर वो दिखाएगा वही आगे जाएगा। मतलब मेरा जो लेक्चर देख रहा है,
मैं जो बोल रहा हूं ट्रिक को साइड में अपने बुक पे लिखते जा रहा होगा, बस जो देख रहा होगा तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है ट्रिक को भी लिख लो भाई। 10-10 मिनट पे लेसन रिवीजन हो जाएगा। 10 मिनट भी आई थिंक ज्यादा बोल रहा हूं, 5 मिनट पे। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या आएगा? डीफेना, खत्म। डी से क्या आएगा? डीजेनरेटेड, क्या बात है। एफ से क्या आएगा? फंक्शन, किसी में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, नॉन फंक्शनल होता है। ई से क्या आएगा? ईयर पिन्ना। एन से क्या आएगा? नेचुरल सिलेक्शन। और इसके बाद ए से क्या आएगा? अपेंडिक्स। पूरा आंसर अपने को याद है। तो ऐसा नॉर्मल तो हूं नहीं, तुम ऑलरेडी यहाँ पे शायद स्ट्रिप नहीं दिया है। जो मेरा फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं ऑलरेडी, अब मेरे बारे में सर्च कर लेना गूगल पे, आपको सब पता चल जाएगा कि मैंने लाइफ में क्या क्या किया है। क्योंकि मैं यहाँ पे इतना बोल रहा हूँ तो तुम बोलोगे सर सच आपने भी सच में अच्छा मार्क्स लाया कि नहीं। मैंने कितना अच्छा मार्क्स लाया, मेरा नाम सर्च कर लेना, राहुल दल सिंह गारगिरी, गूगल पे जाके सर्च कर लो, पता चल जाएगा। देन इसके बाद लास्ट है कि जो मॉडिफिकेशन दिखाएगा वो कंपटीशन विन करेगा। और फिर वही ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेंगे। देखो, सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन, जो सिलेक्ट होंगे वही रिप्रोडक्शन परफॉर्म करेंगे एंड देयर बाय गिव राइज टू न्यू स्पीसीज। अब देखो यहां पे बस ये आपको याद रखना है। एम से क्या हो गया? मॉडिफिकेशन। सी से क्या हो गया? कंपीट कर रहे, कंपीट वाला पॉइंट। एस से क्या हो गया आपका? एस से आपका स्पीसीज वाला पॉइंट। और आर से क्या हो गया? आर से आपका रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली वाला जो पॉइंट है वो। अब यहां पे क्या है? नहीं नाचेगा उस्ताद, ये भाई बोर्ड एग्जाम्स में इसी बार क्वेश्चन आया है, देख लेना। अब देखो यहाँ पे पहला क्या है? नहीं से रिलेटेड है कि नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। तो एक लाइन बन गया कि नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का हेल्प लिया, पर लोगों ने बोला कि म्यूटेशन भी इसमें हेल्प आता है। मैंने मेरे थ्योरी लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया कि म्यूटेशन कैसे आता है। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन, पहला पॉइंट हो गया। बस आप याद रखोगे नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, याद हो गया। लेसन का नाम ही है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। सेकेंड पॉइंट, डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। तो सेकेंड उस्ताद से रिलेटेड हो गया। उस्ताद मतलब क्या हो गया? यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन। देन इसके बाद देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट स्लो चेंजेस एंड एब्रप्ट चेंजेस, मतलब स्लो और फास्ट। एब्रप्ट मतलब फास्ट होता है। तो ये हो गया, 3 पॉइंट्स हो गए। पहले पॉइंट से नहीं मतलब क्या आएगा? नॉट ओनली फैक्टर फॉर रिस्पॉन्सिबल। एन से क्या हो गया? नो एक्सप्लेनेशन, किसके लिए एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था? स्लो एंड एब्रप्ट चेंजेस। एंड उत्साह से रिलेटेड क्या हो गया? यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में भी उसने कोई एक्सप्लेनेशन दिया क्या? नहीं दिया। देन इसके बाद अब देखो लेमार्किज्म के ऊपर भी शॉर्ट नोट है आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन के पीछे। देखो बहुत सारे बच्चे 4-4 घंटा लर्न करते फिर भी याद नहीं रहता, ये याद कर लो। ताप, गर्मी में ठंडी चल रहा है ना, सॉरी, ठंडी में हम तापते हैं मतलब जैसे अपने को बहुत ठंडी लगती है कुछ जला के बैठ जाते हैं, तो ताप याद हो गया। ताप से आप रिलेटेड बस क्या याद रखोगे? टी से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है? टू थेरीज। बाद में ए से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है? एक्टिविटीज। ए से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है? एक्वायर कैरेक्टर्स। एंड पी से क्या याद रखना है? प्रपोज। इस थ्योरी को प्रपोज किसने किया था? इस थ्योरी को प्रपोज किसने किया था? आपको इतना डेंजर पढ़ने भी नहीं आता ना, आप लिख देना जेबी लेमार्क, पहला पॉइंट बन गया। देन सेकेंड पॉइंट आप इससे बता सकते हो, इससे सेकेंड पॉइंट हमने क्या, ये उन्होंने लेमार्क कंसिस्ट टू थेरीज, दोनों थेरी बहुत यूजफुल है। एक है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गेन, और दूसरा जो थेरी उन्होंने दिया इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स। तो ये 2 थेरी का नाम लिख देना, पढ़ने में याद करने में थोड़ा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर हार्ड लगेगा, एक बार लिख लेना, याद हो जाएगा। तो लेमार्क कंसिस्ट टू थेरीज हो गया आपका। पहला थेरी क्या था? यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गेन, और दूसरा क्या था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स। बाद में फिर इसके बाद ए से रिलेटेड क्या है? ए से रिलेटेड यहां पे आपको दिख रहा होगा एक्टिविटीज। द पर्सन बिहाइंड द मार्फोलॉजिकल चेंजेस, जो उन्होंने बोला कि मार्फोलॉजिकल चेंजेस दिखाई देगा, उसके लिए उन्होंने बोला कि मार्फोलॉजिकल जो चेंजेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक्टिविटी और लेजीनेस, मतलब जो जितना एक्टिविटी परफॉर्म करेगा उसके अंदर वैसा चेंजेस दिखाई देगा, और ये जो चेंजेस है वो वैसे ही चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए, तीनों के तीनों एग्जांपल्स आपको लिखने चाहिए आपके आंसर्स में। पहला एग्जांपल्स क्या है? नेक ऑफ द जिराफ हैज बिकम टू लॉन्ग। मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा दिया है, बस याद रखो नेक ऑफ द जिराफ याद रखो। अभी मैं यहाँ पे आया हूँ बस आंसर लर्न कराने, लेक्चर्स देखना तो प्लीज देख लो। बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं वो कोई आके बोल देगा, बोलेगा सर आप तो एक्सप्लेन कर ही नहीं रहे हो,
आप इस समय यहाँ पे बोल रहे हैं कि रट लो, भाई रटना ही पड़ेगा, इसलिए तो आ रहा हूं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ट्रिक दो सर, यही तो लेक्चर है। देन यहाँ पे दूसरा आएगा, शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ हैव बिकम अ वेरी स्ट्रांग। पता है, कट कट याद है? तो इससे क्या हो जाएगा, इसका जो शोल्डर है वो बहुत कैसा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। देन विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रीज, अपने बर्ड्स, ऑस्ट्रीज तुम्हें पता है उड़ता नहीं है, उड़ सकता है पर उड़ता है क्या, नहीं उड़ता है, तो इसलिए उसका जो विंग्स है वो कैसा हो गया है, कमजोर हो गया है। तो देखो यहाँ पे वीक ड्यू टू नो यूज। 3 एग्जांपल्स याद रखना, एक जिराफ का एग्जांपल याद रखना, एक आयरन स्मिथ का एग्जांपल याद रखना और एक ऑस्ट्रिच का एग्जांपल याद रखना। देन इसके बाद ऑल दिस एग्जांपल्स आर टाइप ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स। ये जो एग्जांपल्स है किसके टाइप से, एक्वायर कैरेक्टर के, और यही कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास होगा। तो लिखा है एंड आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो बस याद रखना एक्वायर कैरेक्टर, जो एक्वायर कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, एक पॉइंट याद हो गया। एग्जांपल से रिलेटेड पॉइंट याद हो गया। एक आपका आएगा मॉडिफिकेशन बेस्ड ऑन जो द रीजन बिहाइंड द मार्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटी और लेजीनेस, एक पॉइंट वो हो गया। और एक प्रपोज से रिलेटेड आएगा कि थ्योरी को प्रपोज किसने किया था, जेबी लेमार्क। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑब्जेक्शन भी नहीं छोड़ रहा हूं, ऑब्जेक्शन भी पढ़ लो, कहीं पे देखा ही नहीं देगा तुमको ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन यही था कि मॉडिफिकेशन ब्रॉट इन अस आर नॉट ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन एंड देयर बाय लेमार्क थ्योरी। देखो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर समझो कोई, जैसे ये है, आपको दिख रहा है, इनको खाना बनाने बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है, सही बात है ना? जरूरी क्या इनका बच्चा जब बर्थ लेगा तो उसको छोटे से ही वो खाना बनाने बहुत अच्छा है? तो यहां पे लेमार्क फंस गए थे कि कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो जरूरी है क्या कि बच्चे का बर्थ हो तुरंत बच्चा एक्सपर्ट बन जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो फंसे थे। तो बाकी जो समझने हैं, थ्योरी को समझना है तो मेरे लेक्चर्स पे चले जाओ, वहां पे मैंने बताया। हाँ, ये नॉर्मल सा डेफिनेशन है भाई, इसको पढ़ लो, मैं एक भी डेफिनेशन स्किप नहीं किया हूँ। हाँ, ह्यूमन इवोल्यूशन का अगर आपको नोट्स चाहिए, आप चाहते हो कि नहीं मैं बहुत अच्छा पढ़ूँ, सब कुछ मैंने बना दिया है, पर मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, आपको एक ये पढ़ लेना चाहिए, इजिप्टोपिथेकस का पढ़ लेना चाहिए। यहाँ पे टेल जो है डिसअपियर हो गया है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इज विथ अस इन द फॉर्म ऑफ रामापिथेकस। तो रामापिथेकस का ये फिलिंग द ब्लैंक्स अंडरलाइन कर लेना बुक में, बहुत छोटा छोटा अंदर से फिलिंग द ब्लैंक्स लेकर आया हो। देन इसके बाद ये सब पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहां पे एक याद रखना, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइस मैन, दिखाई दे रहा है, एकदम प्यारा सा नाम है। तो ये याद से आपको क्या करना है, ऐसे ये सब चीजों को पढ़ लेना है। देन इसके बाद सेकंड लेसन आ गया। अब देखो मैंने क्या क्या चीजें बताई है, सब बता दे रहा हूं। ह्यूमन इवोल्यूशन हो गया, ये हो गया, ऑब्जेक्शन हो गया, लेमार्किज्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्विन का हो गया, कनेक्टिंग लिंक हो गया, कार्बन डेटिंग हो गया, वेस्टिजियल हो गया। हाँ 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 हाँ, ये 2 चीज बता देता हूँ फटाफट। देखो इसमें बस कुछ नहीं है, इसमें डायग्राम याद रखना। अगर डायग्राम याद रखोगे तो ये डॉगी सबको देखो, इनका पोजीशन देखो। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, माउथ का स्ट्रक्चर देखो, आई का पोजीशन देखो, और स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल। अगर आप देखोगे ऐसा, मेरे घर पे मेरे डॉगी का नाम इको है, सेम ऐसा ही है। और अगर तुम देखोगे ट्री के बारे में, अगर यहाँ पे दिया तो यहाँ पे लीफ से रिलेटेड बोला है कि लीफ का शेप कैसा, उसका वेनेशन कैसा है। तो इससे ये पता चला हर इस टाइप के हर एविडेंसेस का लास्ट लाइन फिक्स है। आंसर में जब लिखोगे इंडिकेट दैट ऑल that there are some similarities in those group and hence it proves that origin must be same and must have common ancestors। अगर आप देखोगे तो इनके आई का जो पोजीशन है सबका सेम है। इससे ये पता चला कि इनका जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं क्या था, पहले सेम था, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा इनके अंदर क्या आने लगा, चेंजेस आने लगा। तो बस ये लाइन सबका फिक्स है, तो एक बार इसको पढ़ लेना। अगर ये डायग्राम आया तो ये लिखना होगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम यहाँ पे भी यही बोला है कि अगर ये जितने भी यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम में, ये इनके फंक्शन परफॉर्म करने के तरीके अलग अलग रहते हैं, पर इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा सेम दिख रहा है, थोड़ा मतलब लगभग सेम दिख रहा है। देखो स्ट्रक्चर इसी तरह से बना है, देखो यहाँ पे जॉइंट्स है, सब में जॉइंट्स है, बट इनके फंक्शन अलग है। तो इससे भी ये पता चल रहा है कि इनके भी एंसेस्टर्स जो हैं वो कॉमन होंगे। तो वो देखो लास्ट का लाइन सेम है, इंडिकेट दैट दोज एनिमल्स हैव कॉमन एंसेस्टर्स। अब देखो यहाँ पे ये भी बता दिया मैंने, एक भी पॉइंट स्किप नहीं किया। इवोल्यूशन का डेफिनेशन पढ़ लो, बहुत ईजी डेफिनेशन है। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है। ग्रेजुअल, वहां पे ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे,
धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। इसका कोई क्लिप मत बना के इंस्टाग्राम पे डाल देना भाई। तो यहां पे इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अब देखो इसके बाद यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। बहुत अच्छा लेक्चर लिया हूं भाई, पूरा 9th का भी रिवाइज करा के दिया हूं कि आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है सब। पर यहां पे मैं आया हूं आपको लर्न कराने, तो इतने ही पॉइंट्स याद रखो, 2 पॉइंट्स बहुत है। पहला ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ mRNA, या तो आरएनए बोल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो आप यहां आरएनए लिख सकते हो। एंड देन इसके बाद आएगा, इसमें देखो ट्रांसलेशन का मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन दिया, पर ये भी लिख सकते हो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इजी, अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं याद हो रहा तो ऐसे याद रखो, प्रोटीन सिंथेसिस, यहां प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है और यहां पे आरएनए प्रोड्यूस हो रहा है। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस राइबोसोम में होता है, और ये जो प्रोसेस है वो कहां पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। अगर आपको और अच्छा लिखना है कि राइबोसोम कहां पे है, साइटोप्लाज्म में, तो इट टेक प्लेस इन राइबोसोम और इट टेक प्लेस इन न्यूक्लियस। और फर्स्ट वाले में क्या है, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ mRNA है, वहां पे क्या है, सिंथेसिस ऑफ क्या है, प्रोटीन है। इसमें एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, यहाँ पे आप इट ओनली कंसिस्ट mRNA यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे mRNA, tRNA, rRNA सब है, वो भी एक पॉइंट लिखना तो लिख दो। तो ये भी हो गया। देन इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्स्ट पेज पे है बुक के, वो भी लिख के दे दिया हो कि ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी याद रखना। देन उसके बाद भी कुछ है पॉइंट्स की, म्यूटेशनल थ्योरी किसने दिया था, अगर याद करना है तो आप याद कर सकते हो, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कि आपके किसी में आए। देखो ट्रांसलेशन इसके बाद आपको दिख रहा होगा, ये हो गया वो ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन का और ट्रांसलोकेशन का ये डेफिनेशन, ये डायग्राम याद रखना है कि डायग्राम किसका है। कभी कभी डायग्राम बन के आएगा और बोलेंगे लिखने के लिए, तो देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन का जो डेफिनेशन यहाँ पे, एज पर द मैसेज ऑन mRNA के ऊपर जितना मैसेज था उतना ही एमिनो एसिड क्या किया जाएगा, सप्लाई किया जाएगा बाय tRNA, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। बहुत इजी है, एज पर द मैसेज, इसके बहुत सारे डेफिनेशन आप सर्च करोगे ना, बहुत हार्ड है। एज पर द मैसेज ऑन mRNA, एमिनो एसिड आर सप्लाई बाय tRNA, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ब्रीफली पढ़ना है, मेरा लेक्चर देख लेना प्लेलिस्ट में, अच्छे से बताया हूं ऐसा क्यों होता है। देन इसके बाद डॉक्टर हर गोविंद खुराना, इन्हें 1968 में नोबेल प्राइज मिला, इन्होंने डिस्कवरी किया ट्रिपलेट कोडॉन का 20 एमिनो एसिड्स। तो ये याद रखना, बस याद रखना गोविंद खुराना जो भी है, मैं इन्हें गोविंदा बोलता हूं, अब जो भी पढ़ना होगा पढ़ लेना। देन इसका ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन में ट्रिपलेट कोडॉन का भी डेफिनेशन है, एक भी डेफिनेशन मैं स्किप नहीं किया हूं, सब बता रहा हूं। क्या आएगा, द कोड ऑफ ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट 3 न्यूक्लियोटाइड्स, और उसे मैं कहूंगा ट्रिपलेट कोडॉन। देन इसके बाद ट्रांसलोकेशन है, बहुत ईजी है। ट्रांसलोकेशन में हमें क्या करना है, मूवमेंट करना है, और मूवमेंट करना है, मैंने इसको बताया था सामूहिक विवाह जो है, इस पद्धति से मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे ब्रीफ लेक्चर्स में। तो यहाँ पे है द राइबोसोम कीप ऑन मूविंग, राइबोसोम क्या कर रहा है, मूव हो रहा है, कहां से वन एंड ऑफ mRNA टू अनदर एंड। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मूव हो रहा है, वन एंड ऑफ mRNA टू अनदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। तो याद हो गया राइबोसोम क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, वन एंड ऑफ mRNA टू अनदर एंड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ओके, ट्रांसलोकेशन के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है म्यूटेशन का। एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंज इट्स पोजीशन, अगर वो जीन में अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो उसकी वजह से हमें क्या हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिसीज कॉज ड्यू टू म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से कौन सा डिसीज होता है, जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ये सब याद रखो, एकदम छोटी छोटी चीजें मैंने बुक के अंदर से लाया, इसके बाद एक भी क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ये भी हो गया अपना इवोल्यूशन हो गया, ये भी पढ़ा दिया, 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 क्या बात है, सब पढ़ा दिया। ओके, तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा ये इजी ट्रिक का लेक्चर एंड हो रहा है। अपने स्कूल के, अपने क्लास के जितने भी बच्चे हैं सबके तक ये पहुंचना चाहिए, प्लीज इतना तो रिक्वेस्ट करना, तो ही मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, अदरवाइज भी बनाऊंगा, पर दिल से नहीं बनेगा। तो अगर थोड़ा सपोर्ट कर दोगे ना तो दिल से बनेगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, नीचे प्यारा कमेंट आना चाहिए, और याद रखना प्रदीप सर का इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक दिया है, जाके फॉलो करो, उस पर भी कुछ बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट आती रहती है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, जय हिंद दोस्तों।